जो अभी तक हमने इनकम्प्लीट डोमिनेंस पढ़ा और डोमिनेंस पढ़ा, ठीक है। हमने देखा कि हर एक जो जीन होता है वो हर एक फिज़िकल कैरेक्टर को कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। और हर जीन पेयर में होता है, ठीक है। कभी भी जीन सिंगल नहीं होता, क्योंकि हम यहाँ पे डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं। तो हमारे पास 2 क्रोमोसोम हैं, तो हमें 2 जीन चाहिएंगे, जो एक यहाँ पे हो और एक यहाँ पे हो, ठीक है। इसलिए हमेशा जीन पेयर्स में होते हैं, ठीक है। इसके बाद जो ये जीन है इसकी वैरायटी हो सकती है बहुत सारी, उसको कहते हैं अलील। तो जनरली 2 वैरायटीज़ होती हैं जीन की, जैसे जो लेज़ है वो या तो ब्लू है या येलो है, ठीक है। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म के कुछ जीन की 2 से ज़्यादा वैरायटी होती है, एक रेड लेज़ भी आ जाता है, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, मल्टीपल अलीलिज्म। तो जो मल्टीपल अलीलिज्म है इसका एक एग्जाम्पल है हमारा ब्लड ग्रुप। तो इसमें क्या होता है कि 2 से ज़्यादा वैरायटीज़ हैं, ठीक है। अगर 2 वैरायटीज़ हैं तो 2 अलील्स तो नॉर्मली होते हैं, 2 से ज़्यादा वैरायटी है अगर किसी जीन की तो उसको बोलते हैं कि मल्टीपल अलील्स हैं, ठीक है, ज़्यादा अलील्स हैं। तो इसके 3 अलील्स हैं। इसका जीन है आई जीन, ठीक है, ब्लड ग्रुप का जीन होता है आई जीन। और इसकी 3 वैरायटीज़ हैं, आई ए, आई बी और स्मॉल आई या फिर आई ओ, ठीक है। ये एक ही है, तो इसकी 3 वैरायटीज़ हो सकती हैं, तो इसलिए इसको बोलते हैं मल्टीपल अलीलिज्म। हमने देखा था जैसे टी जीन था तो इसकी 2 वैरायटीज़ थी, टॉल और ड्वार्फ। आर जीन था तो इसकी 2 वैरायटीज़ थी, रेड और वाइट, है ना। डब्ल्यू जीन होगा तो इसकी 2 वैरायटीज़ होंगी, रिंकल्ड और राउंड। जो भी वो तो आर जीन ही होगा। वैसे हर एक जीन की 2 वैरायटीज़ जनरली हमने पढ़ी। कुछ जीन्स ऐसे होते हैं जिनकी मोर देन 2 वैरायटीज़ होती हैं, उनको क्या कहते हैं, मल्टीपल अलीलिज्म। जैसे कि हमारे ब्लड ग्रुप का जीन, इसकी 3 वैरायटीज़ हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं को डोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस की। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में हमने क्या देखा था कि जो कैपिटल टी और स्मॉल टी था ये था टॉल और ये था ड्वार्फ। तो जो टॉल जीन था वो ड्वार्फ जीन को सप्रेस नहीं कर पा रहा था, इनकम्प्लीटली डोमिनेंट था, ठीक है। ये जो है इसमें कमी थी, ठीक है, जिसकी वजह से क्या आ रहा था, मीडियम हाइट का प्लांट आ रहा था। ऐसा क्यों हो रहा था, क्योंकि ये पूरी तरीके से इसको सप्रेस नहीं कर पा रहा था, ठीक है। तो इसलिए मीडियम हाइट का प्लांट आ रहा था, टॉल नहीं हो पा रहा था पूरा। जबकि को डोमिनेंस में क्या होगा, को डोमिनेंस मतलब ये जो टी जीन है और ये जो टी जीन है ये दोनों ही पार्टनर्स हैं, ये दोनों इक्वल हैं एक दूसरे के, ठीक है। तो जो प्लांट आएगा वो टॉल भी आएगा और ड्वार्फ भी आएगा, दोनों आएंगे। मतलब इस केस में ये पॉसिबल नहीं है। पर इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस में ये डिफरेंस है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में मिडल पाथ आएगा, लेकिन को डोमिनेंस में दोनों डोमिनेंट हैं, तो दोनों के फीचर्स जब तक नहीं होंगे तब तक को डोमिनेंस नहीं आएगी, ठीक है। तो को डोमिनेंस का एक एग्जांपल है हमारा ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप में हमने देखा कि 3 अलील्स हैं, आई ए, आई बी और आई, है ना। ये 3 एलील्स प्रेजेंट हैं और इनके बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। जैसे एक है आई ए आई ए, आई ए आई बी, है ना, आई ए आई, आई बी आई और आई आई। जैसे नॉर्मली क्या क्या कॉम्बिनेशंस होते थे, नॉर्मल जब 2 एलील्स होते थे तो 3 ही कॉम्बिनेशन हो पाते थे। अब यहाँ पे क्योंकि 3 अलील्स हैं तो 1 2 3 4 5 कॉम्बिनेशंस प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम देखेंगे कि इसमें क्या होगा। जब आई ए है तो ए ब्लड ग्रुप होगा, क्योंकि इसमें तो सिर्फ ए है। लेकिन जब आई ए और आई बी है तो ए बी ब्लड ग्रुप होगा, क्योंकि ये जो दोनों अलील्स हैं ये क्या है, को डोमिनेंट हैं, ठीक है। मतलब इन दोनों के फीचर्स शो होने पड़ेंगे, ये दोनों इक्वल हैं एक दूसरे के, तो कोई किसी को सप्रेस नहीं कर पा रहा, ठीक है। लेकिन ये दोनों डोमिनेंट हैं इस पर, ये है, ये जो बेचारा है ये कमज़ोर है, ठीक है, रिसेसिव है। तो अगर ऐसा होगा तो ये डोमिनेट कर लेगा इस पर और ए आ जाएगा, यहाँ पे ये डोमिनेट कर लेगा, बी आ जाएगा और यहाँ पे सिर्फ ओ ही रहेगा। हम एक बार देखते हैं। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब है
जो हमने देखा था मिराबिलिस जलप्पा या फिर डॉग फ्लावर में, जिसमें पिंक फ्लावर आ रहा था जब आर था, ठीक है, क्योंकि इनकम्प्लीट डोमिनेंट था तो रेड नहीं आ पा रहा था, और वाइट तो आ भी नहीं सकता क्योंकि वो रिसेसिव है, तो पिंक फ्लावर आ रहा था, ठीक है। मल्टीपल अलीलिज्म का मतलब है कि जो ब्लड ग्रुप का जीन है उसके मोर देन 2 वेराइटीज़ हैं, IA, IB और I। जनरली हर एक जीन की 2 वेराइटीज़ पॉसिबल होती हैं, लेकिन इसकी मोर देन 2 वेराइटीज़ हैं, तो इसको क्या कहते हैं, मल्टीपल अलीलिज्म। इसका एग्जांपल क्या है, ब्लड ग्रुप, ठीक है, ब्लड ग्रुप वाला जीन। इसके बाद को डोमिनेंस में हमने देखा कि ये इक्वली डोमिनेंट हैं, जो भी 2 जीन्स होंगे वो इक्वली डोमिनेंट जब होंगे, जो वेराइटीज़ हैं उनमें से कुछ वेराइटीज़ जो हैं वो दोनों का करेक्टर शो करेगा, तब होएगा को डोमिनेंस। ये भी, इसका भी एग्जांपल क्या है, ब्लड ग्रुप, क्योंकि ब्लड ग्रुप में जो 2 जीन्स हैं IA और IB वो कम्प्लीटली डोमिनेंट हैं, ठीक है, को डोमिनेंट है। तो जब IA और IB दोनों प्रेजेंट होंगे तो कोई किसी को सप्रेस नहीं कर पाएगा, और क्या होगा, ब्लड ग्रुप AB, ठीक है। लेकिन हमारा जो ब्लड ग्रुप है इसका मतलब वो 3 चीज़ें शो कर रहा है, वो डोमिनेंस भी शो कर रहा है। नेक्स्ट पेज पे जो हमारा ब्लड ग्रुप है वो 3 कैरेक्टर्स शो करता है। सबसे पहले डोमिनेंस। डोमिनेंस कैसे शो करता है, क्योंकि जो IA है वो I को सप्रेस कर पा रहा है, ठीक है, सिर्फ इसका कैरेक्टर शो होगा। जैसे सिर्फ टॉल कैरेक्टर शो होता था, ड्वार्फ नहीं शो होता था, सेम वैसे ही जो IB है वो भी I को सप्रेस कर पा रहा है, ठीक है, तो डोमिनेंस शो कर रहा है। दूसरा क्या शो कर रहा है, को डोमिनेंस। जो IA है वो IB के इक्वल है, ठीक है, तो AB ब्लड ग्रुप आ रहा है, इसका मतलब को डोमिनेंस शो कर रहा है ब्लड ग्रुप, ठीक है। और तीसरा क्या शो कर रहा है, मल्टीपल अलीलिज्म, क्योंकि मोर देन 2 अलील्स हैं।